जंगल के दिल में, जहाँ शहर की हलचल नहीं पहुँचती थी, खां खानदान आबाद था। ये एक नेक मुसलमान खानदान था जो फितरत की सादगी में सुकून पाता था। वालिद इब्राहिम खां एक मजबूत और नेक दिल इंसान थे जो अपने खानदान की रहनुमाई इस्लामी अक़दार की रोशनी में करते थे। उनकी बीवी आमना एक मेहरबान माँ थीं जो अपने फ़राइज़ को गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ निभाती थीं। दोनों ने मिलकर 3 बेटियों फातिमा, आयशा और मरियम और एक बेटे ज़ीद की परवरिश की। जंगल की तन्हाई में भी खां खानदान इस्लाम पर सख्ती से अमल पैरा था। उन्होंने एक सादा लकड़ी का घर बनाया था जो ऊंचे दरख्तों और परंदों की चहचहाहट के दरमियान घरा हुआ था। हर दिन का आगाज इब्राहिम की फज्र की अजान से होता, जो जंगल में ईमान की रोशनी की तरह गूंजती। जंगल में जिंदगी आसान न थी, खाने की कमी थी और खानदान को खेती बाड़ी और जंगल से खुराक हासिल करनी पड़ती थी। जंगली जानवर करीब ही घूमते थे और मौसम अक्सर गैर मुतवक्का होता था, जिसमें तूफानी बारिश उनके छोटे से घर को ढहने की धमकी देती थी। लेकिन ये मुश्किलात सिर्फ अल्लाह पर उनके भरोसे को मजबूत करती थी। एक दिन जब इब्राहिम और जैद खेत में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा सानब देखा जो फसलों के करीब बैठा था। जीद खौफ से जम गया, लेकिन इब्राहिम ने इत्मीनान से आय अल करसी पढ़ी और अपने बेटे को अल्लाह की हिफाजत पर भरोसा रखने का कहा। माजिजाना तौर पर सानिब चला गया और उनका कोई नुकसान न हुआ। ये वाकया बच्चों के लिए एक सबक बन गया। जब भी खौफ का सामना हो, अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। आमना ने यकीनी बनाया कि कुरान उनकी जिंदगी का मरकजी हिस्सा हो। हर शाम मगरिब की नमाज के बाद खानदान एक साथ कुरान पढ़ता और आयात को समझने की कोशिश करता। फातिमा, सबसे बड़ी बेटी, कुरान हिफ्ज करने में खास तौर पर माहिर थी। वो वसाइल की कमी के बावजूद हाफिजा बनने का अज़्म रखती थी। जंगल में एक मुनासिब इस्लामी स्कूल की सहूलत नहीं थी, लेकिन फातिमा का अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। एक दिन जब फातिमा सूरी अल फील पढ़ रही थी, तो एक तूफान शुरू हो गया। हवा तेज चलने लगी और दरख्त जोर जोर से झूमने लगे। खानदान ने पनाह ली क्योंकि उनकी छत से पानी टपकने लगा। आमना ने सूरह अल फलक बुलंद आवाज में पढ़ी और उनका लहजा तूफान के शूर में भी मजबूत रहा। तूफान बिलाखिर खत्म हो गया और उनका घर महफूज रहा। खानदान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी कुरानी तालीम दोबारा शुरू की, ये महसूस करते हुए कि उनका ईमान उनकी सबसे बड़ी ढाल है। जंगल सिर्फ खानों का घर न था, ये उन शिकारियों का भी निशाना था जो उसके वसाइल का इस्तेहसाल करना चाहते थे। एक दिन जीद और आयशा करीबी नदी से पानी ला रहे थे जब उन्होंने कुछ मुसल्लह आदमियों को देखा। ये शिकारी दरख्त काट रहे थे और नायाब जानवरों को पकड़ रहे थे। जीद खौफ के बावजूद अपनी बहन को खामोश रहने का इशारा किया। वो चुपके से वापस आए और अपने वालिदीन को खबर दी। इब्राहिम ने सूरत हाल को खतरनाक जाना। उन्होंने अपने खानदान को इकट्ठा किया और सोच समझकर कदम उठाने का फैसला किया। इस रात उन्होंने सलामती और रहनुमाई के लिए सलाहिल हाजत अदा की। अगली सुबह इब्राहिम शिकारियों के पास गए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वर्द करते हुए हिम्मत जमा की। सफारतिकारी और मजबूत लहजे के इम्तिजाज से उन्होंने उन लोगों को कायल किया कि वो जंगल छोड़ दें और उन्हें याद दिलाया कि वो अल्लाह की तख्लीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हीरत अंगीज तौर पर शिकारी मान गए और जंगल को नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दिया। जीद को इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान पेश आया जब उसे जंगल में घूमते हुए एक जहरीले मकड़ी ने काट लिया। इसकी टांग सौज गई और वो शदीद दर्द में था। खानदान के पास तभी सहूलियात तक रसाई नहीं थी, लेकिन उनका अल्लाह की रहमत पर भरोसा था। आमना ने जख्म का कुदरती इलाज किया, जबकि इब्राहिम ने जीद पर सूरज अल फातिहा और दुआए शिफा पढ़ी। कई दिन तक जीद जहर से लड़ता रहा। इस दौरान इसने जिंदगी और मुसीबतों में सब्र की अहमियत पर गहराई से गौर किया। इसने वो आयत याद की जो इसके वालिद अक्सर सुनाते थे, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अल कुरान 94 छी। बिलाखिर ज़ेद सेहत याब हो गया, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत। इस तजुर्बे ने उसे सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा रखना और मुसीबतों में भी शुक्रगुजार होना जरूरी है। खानदान के लिए सबसे यादगार तजर्बा उनका हज का सफर था।
محدود وسائل کے باوجود انہوں نے اسلام کے اس رکن کو پورا کرنے کے لیے سالوں تک بچت کی۔ جنگل سے شہر تک کا سفر دشوار تھا، جس میں لمبی پیدل سفر اور خطرناک راستوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے دل امید اور عقیدت سے بھرے ہوئے تھے۔ حج کے دوران وہ مسلمانوں کے ہجوم کو عبادت میں متحد دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ ان کی تنہا ہے۔ جنگلی زندگی کے بالکل برعکس تھا۔ ابراہیم اور آمنہ نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خوشی اور شکر کے آنسو بہائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں یہ موقع دیا۔ بچوں کے دل بھی گہرائی سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حج کے اس باغ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کیا۔ جنگل کی زندگی کے چیلنجوں کے باوجود خان خاندان کے غیر متزلزل ایمان نے انہیں غیر متوقع انعامات دیے۔ فاطمہ نے اپنی مضبوط خواہش کے ذریعے قرآن حفظ مکمل کیا۔ ان کی کامیابی نہ صرف ان کے خاندان بلکہ مقامی کمیونٹی کے لیے بھی باعث فخر بنی، جو خانوں کو ایک تحریک کے طور پر دیکھنے لگی۔ اس دوران جنگل کی حفاظت کے لیے ابراہیم کی کوششوں نے ماحولیاتی تنظیموں کی توجہ حاصل کی۔ انہیں اپنی محنت کے بارے میں بات کرنے کے لیے مدعو کیا گیا اور اس کی وجہ سے خاندان کی زندگی کے حالات میں بہتری آئی۔ بچوں کو تعلیمی وسائل فراہم کیے گئے، جس نے انہیں اپنے خواب پورے کرنے میں مدد دی، جبکہ وہ اپنے اسلامی اقدار پر عمل پیرا رہے۔ سالوں بعد خان خاندان صبر و استقامت کی علامت بن گیا۔ انہوں نے بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا،